दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हमें बिजोलिया के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी जाननी जरूरी है। देखो, बिजोलिया जो था वो एक ए श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? ए श्रेणी का ठिकाना था। अब बात करें, इस बिजोलिया को उपहार में दिया था, भेंट किया था किसने? राणा सांगा ने अशोक परमार को। देखो, एक खानवा का युद्ध होता है जो कि समथिंग 1527 में लड़ा जाता है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है? बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इसमें जो सांगा की सहायता की थी वो अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार गजनेर निवासी था। ठीक है, गजनेर का था। इसने राणा सांगा की सहायता की थी इस खानवा युद्ध में। तो इसलिए राणा सांगा ने खुश होकर इसकी वीरता पर ये बिजोलिया ठिकाना इसको भेंट कर दिया। ठीक है, इसको गिफ्ट कर दिया। आगे बात करें, इस बिजोलिया जो है ना, इसका जो उपनाम क्या है? ठीक है, यहां पर क्या है? लिया। क्या लिया? रुमाल लिया। देखो, इसका उपनाम है ऊपरमाल। इसको याद कैसे रखेंगे? रुमाल। लास्ट शब्द को देखो, रुमाल लिया। कोई कहता ना, जैसे तुमने मेरा रुमाल लिया क्या? तो यहां पर रमाल से याद रखना ऊपरमाल, और लिया मतलब बिजोलिया। यानी बिजोलिया का जो उपनाम है वो क्या है? रुमाल है। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? विजयावली। इसको तो याद रख लोगे आप। ठीक है ना, विजयावली। ये बिजोलिया से थोड़ा मिलता जुलता नाम है। ठीक है, विजयावली, बिजोलिया। ओके, इसके आगे इस बिजोलिया क्षेत्र में धाकड़ जाति निवास करती थी। कौन सी? धाकड़ जाति। सबसे ज्यादा जो जाति थी ना यहाँ पर, वो धाकड़ जाति के लोग रहते थे। और ये श्रेणी का ठिकाना था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को जो साथ दिया था वो अशोक परमार ने दिया था। गजनेर निवासी था अशोक परमार, और इसकी वीरता से खुश होकर राणा सांगा ने बिजोलिया इनको भेंट किया। आगे बात कर रहे हैं इसकी कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन है वो 44 वर्षों तक चला है। कितने वर्षों तक चला है? 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। ठीक है, कब से कब तक चला था? 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ठीक है, 1897 से लेकर 1941 तक इस आंदोलन की समयावधि रही है। आगे बात करें इस किसान आंदोलन। ठीक है, इस किसान आंदोलन का जो जनक है, जनक की पूछे, इस किसान आंदोलन का जनक पूछे, यानी शुरुआत करने वाला था वो साधु सीताराम दास था। लेकिन पूछे कि सफल नेतृत्वकर्ता कौन था, यानी जिसके नेतृत्व में इस आंदोलन का सफल समापन हुआ, वो शख्स था कौन सा? सफल नेतृत्वकर्ता कौन था? विजय सिंह पंथिक। तो ये इस आंदोलन का सफल नेतृत्व करता है, और साधु सीताराम दास इस आंदोलन के जनक थे। ठीक है, ये जो विजय सिंह पंथिक है, इसको राजस्थान की जो किसान आंदोलन है उनका जनक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन अब हुआ क्यों था? कारण क्या था इस बिजोलिया किसान आंदोलन? कोई भी आंदोलन जब होता है ना, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो कारण था वो LLB, ये शॉर्ट में है। सिर्फ इतना कारण था, LLB। L से मतलब लाटा। अब लाटा क्या है? तो खड़ी फसल का बंटवारा नहीं,
तैयार फसल जो थी, तैयार फसल का बंटवारा, क्या बंटवारा, यानी जो फसल तैयार है उसका बंटवारा करना लाटा कहलाता है। फिर है लगान। लगान यानी कर, कितने 84 से 86 प्रकार के जो कर लगते थे ना, ठीक है, और इस कारण भी आंदोलन हुआ था। बी का मतलब है बेकार। बेकार का मतलब क्या होता है, मजदूरी करवाते हैं और उसे पैसे नहीं देंगे, तो वो किस तरह से होता है, यानी किसी को हम मजदूरी किसी से करवाते हैं और उसे पैसे ना दें, तो इस बात को बेकार कहते हैं, यानी बिना मजदूरी के, बिना वेतन के मजदूरी करवाना, ठीक है, बिना वेतन के मजदूरी करवाना जिसे बेकार कहते हैं। लगान यानी जिसको कर बोलते हैं। लाटा तैयार फसल का बंटवारा, और एक खड़ी फसल का बंटवारा जिसे कुंता बोलते हैं। कुंता ये भी एक प्रकार का कर था, यानी खड़ी फसल का बंटवारा, ठीक है, खड़ी फसल का बंटवारा कुंता और तैयार फसल का बंटवारा लाटा। लगान जो कि कर थे, और बेकार मतलब बिना वेतन के मजदूरी करवाना। एक बात करें इसकी, कि जो बिचौलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में पूरा हुआ। 3 चरणों में आज हम पढ़ेंगे, वो पहला चरण पढ़ेंगे। 3 चरण कौन से, देखो पहला चरण जो है वो 1897 से लेकर 1916 तक चला। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1927 तक चला, और तीसरा जो चरण है वो 1927 से लेकर 1941 तक चला था। ये 3 चरण थे जिनमें ये आंदोलन पूरा हुआ। ओके, एक बात और याद रखना, मित्र मंडली संगठन, मित्र मंडली संगठन ये किसने बनाया था, ठीक है, ये बना था, किसने स्थापित किया था, ये साधु सीता रामदास, ठीक है। जिस व्यक्ति ने आंदोलन को शुरू किया था उसी व्यक्ति ने क्या बनाया था, मित्र मंडली संगठन, यानी यहाँ के लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए जिस संगठन को स्थापित किया था साधु सीता रामदास ने, उस संगठन का नाम है मित्र मंडली संगठन। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है गत्ता, ठीक है, ये समाचार पत्र है, ये कहां से प्रकाशित होता था, जहां से आंदोलन हुआ वहां से, यानी बिजोलिया से प्रकाशित होता था, बिजोलिया में। इस घंटा समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था, साधु सीता रामदास ने, ठीक है। वो कहता ना कि डंको बाज रहे हैं, डंको बाज रहे हैं, यानी डंका बाज रहा है मतलब बिजोलिया, याद हो गया ना। डंका समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, साधु सीता रामदास ने। यहाँ पर मिटाना पड़ेगा मुझे। पहला चरण, देखो बिजली किसान आंदोलन का जो पहला चरण स्टार्ट होता है वो होता है ये 1897 से लेकर 1916 तक पहला चरण होता है। अब देखो इस पहले चरण की अगर शुरुआत की बात करें तो बिजुलिया का जो जागीरदार था उसका नाम क्या है, उस जागीरदार का नाम है राव गोविंद सिंह। इसकी क्या हो जाती है, इसकी हो जाती है मौत। ओके, देखो राव गोविंद सिंह जो है वो बिजोलिया का जागीरदार था, ठीक है। इसकी जब मौत होती है तो एक नया जागीरदार बनता है, नया जागीरदार लॉन्च होता है जिसका नाम है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह, ये कृष्ण सिंह अच्छा आदमी नहीं था। जो आंदोलन शुरू हुआ था वो इस कृष्ण सिंह के कारण ही हुआ था, क्योंकि कृष्ण सिंह ने क्या किया, एक तो नई भू राजस्व पद्धति लागू की थी। भू राजस्व पद्धति लागू की, कब की थी, ये 1897 में की थी। और इसने क्या किया, और इसने 86 प्रकार के कर लगाए थे। 86 प्रकार के जो कर थे वो कृष्ण सिंह ने लगाए थे।
तीसरी और बात याद रखना, इसने चौरी कर लगाया था, चौरी कर इसने लगाया था 1903 में। अब पूछोगे कि चौरी कर क्या है, तो देखो जब लड़की की शादी होती है तब ये कर लगाया जाता है उस लड़की के पिता पर, यानी जिस लड़की की शादी है उस लड़की के पिता को कुछ पैसे देने होते हैं, जो भी जागीरदार है उसको। यानी चमरी कर क्या होता है, जैसे लड़की की कोई शादी है तो उसमें जो लड़की का पिता है उसके द्वारा जागीरदार को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चमरी कर था जो किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 के अंदर। तो इतना सारा कुछ हो गया, और इतना सारा जब होगा तो आंदोलन तो होगा ही होगा। कौन सा आंदोलन होता है, बिजुलिया किसान आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले गिरधारीपुरा गांव होता है। ठीक है, गिरधारीपुरा गांव है। ठीक है, वो बिजुलिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गिरधारीपुरा गांव। ठीक है, अब गिरधारीपुरा गांव में क्या होता है, गंगाराम धाकड़ नाम का एक व्यक्ति था, गंगाराम धाकड़। इस गंगाराम धाकड़ का था मृत्यु भोज। तो क्या हो रही थी, सामूहिक बैठक हो रही थी। ठीक है, किस गांव में, गिरधारीपुरा गांव में। किसकी सामूहिक बैठक, यानी किसके मृत्यु भोज के अवसर पर बैठक हो रही थी, गंगाराम धाकड़। ठीक है, तो लोग बैठे थे। ठीक है, तो यहां पर जो निर्णय लिया जाता है कि इसके खिलाफ हम शिकायत करेंगे। यहां पर जो सामूहिक बैठक में जो लोग थे वो निर्णय लेते हैं कि हम कृष्ण सिंह के खिलाफ शिकायत करेंगे महाराणा फतेह सिंह को, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। उनको हम कहेंगे भाई तुम्हारे जो जागीरदार हैं वो हम पर ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं। फिर दो लोगों को तैयार किया जाता है। एक का नाम था नानजी पटेल, एक का नाम था ठाकरी पटेल। ठीक है, ठाकरी पटेल। एक का नाम था नानजी पटेल और एक का नाम था ठाकरी पटेल। इन दोनों को तैयार किया जाता है, राजी किया जाता है, मतलब इन दोनों को भेजा जाता है कहां पर, फतेह सिंह के पास। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह के पास। महाराणा फतेह सिंह के पास नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा जाता है, किसकी शिकायत करने के लिए, कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए। और ये निर्णय लिया गया था, सामूहिक बैठक हो रही थी गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर। ठीक है, गांव कौन सा है, गिरधारीपुरा गांव। ओके, जो किसके क्षेत्र के अंदर आता है, बिजोलिया क्षेत्र के अंदर आता है। और जब ये फतेह सिंह के पास भेजने के लिए बात करते हैं, पहले क्या हुआ था कि वो फतेह सिंह के पास गए थे नानजी और ठाकरी पटेल। इन दोनों को भेजा गया था महाराणा फतेह सिंह के पास। ठीक है, किसके पास, महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा गया था। ठीक है, लेकिन इस बात का पता जब कृष्ण सिंह को लगता है तो कृष्ण सिंह इन्हें गांव से निकाल देता है। अब जब इन्हें गांव से निकलवाता है तो गांव के लोग चलने लगते हैं, गांव खाली करने लगते हैं। तब ये कृष्ण सिंह मजबूरन इसे 1906 में सारे कर हटा देने पड़ते हैं। फिर 1906 में ही इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, 1906 में कृष्ण सिंह की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो जो नया जागीरदार बनता है, ठीक है, वो कौन बनता है, वो बनता है पृथ्वी सिंह परमार। अब इसके भी लक्षण इसके जैसे ही है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसने तलवार बधाई कर लगाया, तलवार बधाई कर। ये जो नया जागीरदार बना था पृथ्वी सिंह, इसने तलवार बधाई कर लगाया था, किस पर, जनता पर। ये जो तलवार बधाई कर है, ये एक जागीरदार के द्वारा राजा को दिया जाता है। जो भी नया जागीरदार बनेगा वो तलवार बधाई के रूप में राजा को कर देगा। ये देना तो इसको था, लेकिन इसने जनता पर थोप दिया। इसके विरोध में, इसका विरोध किसने किया था, साधु सीताराम दास और फतेह करम चारण।
इन दोनों ने इस तलवार बनाई कर का विरोध किया तो इनको गांव से निकाल दिया। गांव से निकाला किसने? पृथ्वी सिंह परमार ने। तो ये पहला चरण तो यही तक था। अब बात करें आपको याद रखने का तरीका। देखो यहाँ पर पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया और कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया, तो एक बात आप याद रखना। पहले कौन सा था? पहले कृष्ण सिंह था, तो के लिखो, फिर इसके नीचे पी लिखो, फिर सी लिखो, फिर टी लिखो। बोलते हैं कैपेसिटी कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर के पी सी टी, के का मतलब कृष्ण सिंह, ठीक है। उसके आगे क्या है? सी, सी का मतलब चमड़ी का लगाया, पी का मतलब पृथ्वी सिंह, और उसने कौन सा कर लगाया था? इसके आगे है टी मतलब तलवार बनाई कर। यानी ये इस बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण था जो कि पूरा हुआ है। इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होगा। वो कब होगा? वो 1916 से लेकर 27 तक चलेगा। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।